अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की पूरी थ्योरी के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल के बारे में। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं उसको पूरा इजी वे में समझेंगे। बट इससे पहले मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक सी चीजें बता देता हूं कि उनका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, किन बेसिस पर करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला, गाइस आपने और आपके फ्रेंड ने पार्टनरशिप फर्म चालू करी। सपोज आपने 10,000 कैपिटल लगाई और आपके फ्रेंड ने 20,000 कैपिटल, और आप दोनों को 10% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालें। तो गाइस आपने जितनी कैपिटल लगाई है आपको उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा। अपन ने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ए समझ लीजिए आप ए हैं, आपने कितनी कैपिटल लगाई थी 10,000। 10,000 का आपको कितना परसेंट मिलेगा 10%। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना हो गया 1,000। आपके फ्रेंड ने 20,000 कैपिटल लगाई थी। 20,000 भाई जिसने जितनी कैपिटल लगाई उसको उतने पर ही परसेंट उतना ब्याज मिलेगा। उसको भी 10% मिलेगा जैसा पार्टनरशिप डीड में था। तो कितना आएगा उसका 20,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हम एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सपोज आपके पास है 10,000 रुपीज प्रॉफिट है, आप दो पार्टनरों को आपस में बांटना है। तो गाइस कैसे बांटेंगे, अगर मैं बोल दूं इक्वली बांट लो, तो आप इक्वली कैसे बांटेंगे 5,000 5,000। बट अगर मैं पॉइंट रख दूं कि नहीं भैया आपको 3:2 रेशियो में बांटना है, तो गाइस अब कैसे हम बांटेंगे, तो हम लिख देंगे ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, भाई आपका नाम क्या है ए और आपके पार्टनर का नाम क्या था बी। कितने रुपीस आपका प्रॉफिट था 10,000, मतलब 10,000 को बांटना है 10,000 का। गाइस आपका नाम पहले था, मतलब आपका रेशियो पहला वाला और आपका फ्रेंड का सेकंड वाला। तो आपका कितना है 3। भाई इन दोनों का टोटल मतलब 5 में से आपको कितना मिलेगा 3। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 10 2,000 और 3 से इंटू कर दिया मतलब 6,000। मतलब आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा 6,000। वैसे ही आपका जो फ्रेंड है उसको भी 10,000 का उसका रेशियो कितना है 2 और अपॉन में टोटल 5, मतलब 5 में से उसको 2 मिलेगा। 5 × 10 था और ये 2 का कर दिया तो 4,000। गाइस हमेशा जब भी रेशियो की बात हो तो हमको हमेशा नीचे वाले से ही काटना है ताकि हमको इजी पड़ जाए। मैंने क्या कर दिया 5 को एक बार काट दिया 10 से तो 2,000। अब यहाँ पर मैंने क्या करा भाई 2,000 2 का 4 से करा 4,000 मतलब 4,000। तो हम जब नीचे से काटते हैं तो हमको ज्यादा शॉर्ट रहता है, अगर बहुत सारे कैलकुलेशंस रहते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सपोज आपके किसी पार्टनर या और किसी ने आपको लोन दिया है, लेकिन लोन कब दिया है, लोन उसने दिया है आपको 1 जुलाई। 1 जुलाई को उसने आपको लोन दिया है। हमको इस बार निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन। पूरा लिख लेना इंटरेस्ट ऑन लोन। तो गाइस आपने कितने रुपए का लोन लिया है, सबसे पहले तो ये देखिए। सपोज आपने लिया है कितने 10,000 रुपीज का लोन। 10,000 का आपने उससे क्या बोला था कितने परसेंट का लोन, कितने परसेंट पर दूंगा मैं 6% पे। चलो ठीक है, ये भी मान लिया हमने 6% पर देंगे। लेकिन गाइस अब ये देखिए आपने उससे लोन कब लिया 1 जुलाई, मतलब आप जुलाई से उसका इस्तेमाल करना चालू करेंगे। जुलाई से दिसंबर कितने महीने होते हैं 6 महीने, मतलब आप उसको कितने महीने का ब्याज देंगे 6 महीने का। कितने में से 12 महीनों में से। तो गाइस इसको हम काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 गए, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 का 100 से इंटू कर दीजिए, कितना आएगा गाइस 300। गाइस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से सबसे पहले मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि कैसे हम उसके अंदर जो चीजें आएंगी वो सॉल्व करेंगे, माइनर चीजें। अब मैं आपको बात बताता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बेसिकली फॉर्मेट कैसा होता है। आपकी स्क्रीन पर वैसे तो फॉर्मेट आ गया होगा, बट मेन फॉर्मेट रटवाने से कोई फायदा नहीं है। उसको कैसे करते हैं इजीएस्ट वे में वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो हम ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसके नीचे हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब किस साल का हम बना रहे हैं, किस साल के अंत में। यहाँ पे डैश 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 छोड़ देंगे, मतलब अगर डेट दी है तो हम डेट लिखेंगे, नहीं तो डैश डैश डैश। फिर पर्टिकुलर अमाउंट, इस साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट। गाइस ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है ये
नॉमिनल नेचर का है, इट मींस इसके डेबिट साइड में पूरे खर्चे आएंगे, ठीक, किसके, फर्म के। अगर कंपनी के लिए खर्चा है तो डेबिट साइड में, अगर फर्म के लिए वो फायदा है, इनकम है, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम समझ सकें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं और उनको किस साइड लिखना होता है। सो आपकी क्वेश्चन कौन सा है, एक्स वाई तो पार्टनर है, उनका 3:2 का रेशियो है, 60,000 40,000 की कैपिटल है, उनको सैलरी मिलेगी दोनों को 11,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 5% है, उनकी ड्राइंग 12,000 और 8,000 है, और उस साल उन्होंने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया, 30,000 का। गाइस हमने वीडियो शॉर्ट करने के लिए कुछ चीजें वैसे पहले से लिख ली है, बट फिर भी मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगा इजीएस्ट वे में कि किसको कैसे सबसे पहले लिखते हैं और फिर क्या करते हैं। गाइस हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और सबसे पहले हमको एक चीज देखनी रहती है जिसको हम बोलते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और एमपी बोर्ड में इसको बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन करके भी लिखा जाता है। बाय नेट प्रॉफिट, आपने पूरा क्वेश्चन देखा, सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन में ढूंढना है कि नेट प्रॉफिट कितना, मतलब साल भर का प्रॉफिट। गाइस आपने देखा है साल भर का उनका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30,000, मतलब सबसे पहले हमको ये लिखना है। हमने फॉर्मेट भले ही पूरा लिख लिया है लेकिन शॉर्ट करने के लिए वीडियो, लेकिन मैं बताते चल रहा हूँ सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें लिखनी है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ढूंढकर नेट प्रॉफिट लिखना है। अब हमको क्या करना है गाइस, हमको वापस से पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और एक एक सेंटेंस को हम रीड करके एक एक चीज सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जो पार्टनर थे उनका 3:2 का रेशियो था। गाइस रेशियो किस चीज में आता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे, कोई मतलब नहीं है हमको भी। उनकी कैपिटल कितनी, 60 और 40,000। गाइस कैपिटल आपकी क्या होती है, लायबिलिटी, ना वो एक्सपेंस होता है ना वो इनकम होती है, तो इसमें आएगा क्या, नहीं, ठीक है। अब उनको सैलरी मिलेगी, किनको मिलेगी सैलरी, पार्टनर्स को। कौन देगा, फर्म, मतलब कंपनी क्या हो रहा है, लॉस, तो हमने उसको किस साइड लिख दिया, डेबिट साइड। भैया ए को भी 1,000 रुपए मिलेगी सैलरी और बी को भी 1,000 रुपए सैलरी मिलेगी, और लाइन खींच के दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए, ठीक है भैया। फिर हमने आगे पढ़ा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%। गाइस कैपिटल नहीं आएगी, लेकिन आपने फर्म को, समझ लो मैं पार्टनर हूं, मैंने फर्म को, ये फर्म है, कंपनी है, मैंने इसको अगर कैपिटल दी है तो इसकी ये जिम्मेदारी कि ये मुझको उस पर ब्याज दे। ऐसी दे दोगे, फ्री में पैसा दे दोगे कि किसी को भी, तो ये हम आपको क्या देगी, ब्याज देगी। इसका मतलब कंपनी का क्या हुआ, फर्म का लॉस, एक्सपेंस बोल सकते हैं। तो भाई ये एक्सपेंस डेबिट साइड लिख दिया। अब इसको कैसे निकाले भाई, रफ में आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत महारत थी तो, लेकिन भाई फिर भी आपको अगर वर्किंग नोट दिखा देते हो तो बहुत सही है। गाइस एक्स की कितनी कैपिटल थी, 60,000, 5% ब्याज है, 5%, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 5 का 30। गाइस इसका कितना आएगा, 3,000। और बी की कितनी कैपिटल है, 40,000, हमने पहले ही लिख लिया है। 5% मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना, 5 4 जा 20, मतलब इसका आ जाएगा 2,000। दोनों का टोटल कितना हो गया गाइस, 5,000, ठीक है। अब हमने आगे फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस पढ़ के हमको एक एक चीज मिलती आ रही है। अब हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा गाइस, आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमको पता चला कि ये इनको ड्राइंग पर ब्याज ये लोग कंपनी को देंगे। गाइस ड्राइंग क्या होती है, इन कंपनी से, फर्म से जब पार्टनर पैसे निकालते तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। भैया जब पैसे हमने निकाले तो हम इनको ब्याज देंगे, मतलब कंपनी के लिए वो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका भी आप वर्किंग नोट कर सकते हो। वर्किंग नोट में आप दिखा दो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फटाफट हम कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स ने कितनी ड्राइंग करी थी, 12,000, वाई ने कितनी करी थी, 8,000। एक एक करके निकाल लेते हैं। एक्स का 12,000 का 5%, 12,000 का भाई 5% वो कंपनी को ब्याज देगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हो गया, 600। फिर इसका 8,000 का भी कितना, 5%, 8,000 है ना, हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 8 5 जा 40, मतलब ए कितने रुपए, 600 रुपए देगा कंपनी को, और बी कितने देगा, 400। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1,000। एक एक सेंटेंस पढ़कर अभी तक हम यहाँ पर आ गए। अब आगे हम देखते हैं भैया इनकी इतनी इतनी ड्राइंग थी, ड्राइंग नहीं आएगी इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। फिर उनका प्रॉफिट पहले ही हम लिख चुके हैं। अब गाइस अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब हमको सिर्फ देखना है दोनों साइड का टोटल किधर का ज्यादा हो रहा है। गाइस इधर का मैं रफ में कर लेता हूं,
इधर का हो रहा है 31,000 और इधर का हो रहा है लेकिन सिर्फ 7,000। अब आप बताइए दोनों में से ज्यादा कौन सा? पहले 31,000, मतलब दोनों साइड में 31,000 लिख देता हूं, इधर भी और इधर भी। लेकिन अब आप ये देखिए, इधर तो हो रहा है 31,000, इधर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है गाइस। कितना कम पड़ रहा है? 24,000। मतलब क्या हुआ? कंपनी ने इतने रुपए कमाए इनकम और इतना खर्चा हुआ, मतलब ये क्या हमारा अभी भी फायदा है, तो इसको हमने लिख दिया टू प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसलिए हम लिख दिया ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये 24,000 को हमको बांटकर बताना है। वर्किंग नोट में भी आप बता सकते हैं, मैं डायरेक्टली फटाफट कर देता हूं यहीं पर। 24,000 को भाई उनका रेशियो दिया हुआ है, 24,000 का ए का शेयर, ए का रेशियो कितना था? 3 और नीचे कितना है? 5, 3:2 है। 5 से हम काट देते हैं, कितना? 3 से, और बी का कितना आएगा? 24,000 का, फिर वही में 2/5। 5 से मैंने पहले देख लीजिए काट लिया था, कितना? 4,800। 2 से इंटू कर दूंगा, मतलब ठीक। अब मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ए का 14,400 और बी का है 9,600। ये दोनों के नीचे मैंने लाइन लिख दी। गाइस एक और चीज, टोटल हमेशा डबल लाइन से होता है, जो मेन टोटल होता है, इसका मतलब अकाउंट क्लोज हो चुका है। गाइस वैसे तो सिर्फ हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, और भी बहुत सी चीजें आती है इसमें, जो कि आपको फॉर्मेट में वैसे मैं बता चुका हूं। फिर भी आप बस इतना ध्यान रखिए, कंपनी फर्म के अगर खर्चे होंगे तो हम डेबिट में लिखेंगे, अगर फर्म की इनकम होगी तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। दैट्स इट। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, बट वो क्वेश्चन जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। गाइस हमने जो पहली वीडियो हमने देखी थी, उसमें हमने थ्योरी में भी बोला था कि जो पार्टनरशिप डीड नहीं होती है उसकी कोई थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है और प्रैक्टिकल पार्ट भी होता है, तो वो हम थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ ही कर लेंगे। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा, हम उसको विदाउट एग्रीमेंट जब होता है तब कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वो हम देखते हैं। गाइस अब आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया होगा जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। खैर इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देख लें तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो जाता है। तो हम आते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट पर। ध्यान से देखिए गाइस, सिर्फ 3 पॉइंट है, या आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं और प्रैक्टिकल में तो ये खैर अप्लाई होंगे ही होंगे। मेरे एक पॉइंट मैंने खुद बनाया है, नथिंग गेट्स एंड गिव्स। मींस कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है उसको ना कुछ मिलेगा और ना ही वो कंपनी को कुछ गिफ्ट्स देगा। क्या क्या उसको नहीं मिलेगा? ना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना उसको सैलरी मिलेगी, ना उसको कमीशन मिलेगा। वैसे ही वो कंपनी को क्या नहीं देगा? वो कंपनी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देगा। अगर हम थ्योरी की बात करें कि थ्योरी में कैसे लिखेंगे, तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेसिस पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे नो वन पार्टनर इज अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल whenever mentioned in the question। चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, बट हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। वैसे ही सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर एक पॉइंट बनता है गाइस हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है तो उस पार्टनर को उस पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 6%। वॉट एवर मेंशन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन चाहे कुछ भी लिखो, बट हम उसको कितना देंगे? 6% देंगे सिर्फ। फिर जो प्रॉफिट रहेगा, जो हम प्रॉफिट बांटते हैं, वो कैसा बटेगा? इक्वल। चाहे कोई पार्टनर कितना ही रो गाय, हमको मतलब नहीं है, हम कितने भी पार्टनर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, हम उनको कैसा प्रॉफिट बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। तो गाइस अब हम जरा जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमको मेन बेसिकली क्वेश्चन में क्या करना है। गाइस मैंने सबसे पहले आपसे बोला था, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना, चाहे कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? नेट प्रॉफिट। उस साल उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया था। गाइस हम क्वेश्चन में देखते हैं तो पूरा हमको क्वेश्चन देखने के बाद क्या पता चलता है कि नेट प्रॉफिट उन्होंने कितना कमाया था साल भर में? 16,800 का। अब हमने पहली बात कही थी कुछ भी ना मिलेगा ना वो देगा, तो फालतू का कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने से। अब हम डायरेक्ट देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। भैया लोन उसने किसने? ए ने कंपनी को लोन दिया था, कितने रुपए का? 5,000 रुपए का लोन दिया था। भाई परसेंट चाहे वो लिखा हो कुछ भी, हमको मतलब नहीं है, हम कितना परसेंट देंगे? सिर्फ 6%। लेकिन बस यहाँ पर हमको देखने की बात यह है कि कब लोन दिया था। गाइस इसने कब लोन दिया था? 1 जुलाई को। मतलब टोटल वही 6 महीने बचे हुए। हम हमने देखा था स्टार्टिंग में 6/12। 2 0 से 2 0 कट गए, 6 1 जा 6 2 जा
2 1 जा 2 3 जा 3 5 जा कितना होता है 15 और 0 का 0 मतलब 150 रुपए। अब गाइस और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ अब हमको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल। गाइस इधर का हो रहा है 16,800 और इधर का सिर्फ 150। ज्यादा कौन सा है 16,000 वाला, 16,800 16,800। गाइस इधर तो हो रहा है 16, लेकिन इधर हो रहा है क्या 16,800 नहीं, इधर कम पड़ रहा है। गाइस कितना कम पड़ रहा है, माइनस कर लेते हैं 16,650। ये 16,650 को मुझको इन दो पार्टनरों में बांट के बताना है। कैसे बांटना है, इक्वली। तो गाइस इक्वली मतलब क्या होता है, अगर दो पार्टनर है तो 1:1, अगर तीन है तो 1:1:1, जितने भी हो। इस क्वेश्चन में कितने हैं, दो पार्टनर है तो 1:1, मतलब 16,650 का ए का कितना रेशियो है 1 और अपॉन नीचे इन दोनों को टोटल 2, मतलब काटापीटी करते हैं हमने तो कितना आ गया 8325। भाई जो आधा इसका तो आधा इसका मतलब बराबर होगा वो तो 8325 8325। गाइस इस वीडियो में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है वो दोनों तरीके से देख लिया कि नॉर्मल वे में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब भी हम कैसे बनाते हैं। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज आप उस पर लाइक और कमेंट करिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियोस रहे वो आप तक पहुंचती रहे।